भावना विच अदब सत्कार विच जुड़ करके सतगुरु जी दी पवित्र आसा की वार दी पावन बाणी दा कीर्तन बड़े वफद ते प्यार विच भेज के श्रवण कीता है। उपरांत पावन स्थान दे ग्रंथी साहब जी पासों चल रही पावन स्थान ते लड़ीवार गुर शब्द दी विचार अधीन पावन शब्द दा मूल पाठ श्रवण कीता है। आओ लवो सतगुरु दे चरनां दा ओट आसरा। पवित्र बाणी दे इस शब्द नूं विचार के आपो अपने जीवन का आधार बना सकीए। सो मन बिरती इकागर कर सतगुरु दे चरनां च लवावो हाजरी। बाद झुकाओ गुरु चरनां विच सीस। फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन साहब महाराज बख्शिश करके फरमाते ने कि हे भाई, रब दी बनाई हुई इस सारी कायनात विच परमात्मा दे बनाए पूरे संसार विच रब जी ने एक इदां दी इस्त्री पैदा कीती हुई है कि उस इस्त्री ने सारे संसार नू दुखी किया हुआ है। हुण साडा ख्याल आएगा, मन अंदर ये गल प्रगट होएगी भी वो केड़ी इस्त्री है जिन्हें सारे संसार नू दुखी किया। पर गुरु अर्जन साहब कहते ये गल स्पष्ट है कि उस औरत नू पैदा भी परमात्मा ने कीता है, तो रब दी पैदा की हुई औरत सारे संसार दे सारे लोकां नू दुखी कर रही है। पूछो गुरु अर्जन साहब महाराज वो औरत कौन है? तो सतगुरु कहते ने उस औरत का नाम है माया। ये तो सारे ही दुखी ने। दुनिया च कोई ऐसा बंदा नहीं जेड़ा कहे भी मेरे को माया आ गई तो मैं सुखी हो गया। जेदे कोल नहीं वो प्राप्ति वास्ते दुखी है, जेदे कोल बहुती आ गई उन्होंने सांभा किवें हो इस गल तो दुखी है। सतगुरु कहते ने इस इस्त्री ने सारे संसार नू दुखी किया है अते ये सारे जगत नू खाण भी लगी हुई है। परमात्मा ने इनू दंद भी नहीं दिते। तो सतगुरु कहते बिना दंदां तो सारे संसार नू ये इस्त्री खाई जा रही है। पहला तो जेड़ा बंदा अपने गृहस्थ जीवन नू जींदियां अपनी घर वाली औरत तो दुखी है, सतगुरु ने बख्शिश करके बचन कई फरमाया कि भाई जदों तू दुनियावी औरत तो भी दुखी है तो माया वाली औरत तो भी दुखी है, दस फिर सुख कित्थों लभेगा? इहदा मतलब गृहस्थ जीवन जिद्दां जीना सी तैनूं ओहदी भी समझ नहीं आई, इस करके तू घर वाली तो दुखी है, दूजा माया तो दुखी है। सतगुरु ने जो पावन शब्द विचार अधीन बख्शिश कीता है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 394 उपर सुभाएमान है।
आप संगत ने जो शब्द श्रवण किया है, यदि विचार कल नूं होनी है, पर अज दी विचार अधीन जिहड़ा पावन शब्द है वो है आसा महला पंजवां। मीठी आग्या पिरकी लागी, सौंकण घर की कंत त्यागी, प्रै सुहागण शिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। शब्द का रहाऊ वाला बंद है। भलो भयो प्रै कहया मानिया, सूख सहज इस घर का जानिया। रहाऊ हुण रहाऊ वाले बंद च सतगुरु कहते ने भलो भयो। भलो माने चंगा, भयो माने हो गया। सतगुरु कहते चंगा होया। चंगा की होया? प्रै प्यारे परमात्मा दा कहया मानिया। मैं प्यारे वाहिगुरु दा आखा मान लिया, प्यारे पति परमात्मा दा कहया मान लिया, मेरे लिए भला हो गया, मेरे लिए चंगा हो गया। लबज है प्रिय कहया मानिया, पति दा आखा मान लिया। जदों एक दुनियावी पत्नी पति दा आखा मनदी है ते बाद विच मन्ने हुए आखे दी गल ओदे अपने जीवन लई, ओदे परिवार लई ते ओदे पति वास्ते चंगी हुंदी है, फिर वो सोचदी कहंदी चंगा ही होया मैं अपने पति दी गल मन लई। पहली गल दुनियावी पति ते पत्नी दी है। दूजी गल परमात्मा साडा पति है, आपां सब उस परमात्मा वाहिगुरु दियां जीव इस्त्रियां हां। सतगुरु कहंदे ने ऐ दुनियावी औरते, जदों तू अपने पति दा आखा मन्नेगी तेरे लिए भला ही होवेगा। दसो केड़ा दुनियावी पति है जेड़ा अपनी पत्नी दा जीवन तबाह करन लई, अपना गृहस्थ जीवन तबाह करन लई अपनी पत्नी नूं गलत गल आखेगा? है कोई पति? कोई पति नहीं है जेड़ा अपनी पत्नी दा और अपना गृहस्थ जीवन तबाह करना चाहता होवे ते अपनी पत्नी नूं गलत गल आखे। ते जे पत्नी अपने पति दा आखा मन लवे ते सतगुरु कहते वो आखिया होया बचन चंद दिनां बाद जदों बिल्कुल ठीक साबित हो जाए तो उन्होंने एहसास होएगा, सोचेगी चंगा ही होया मैं अपने पति की गल मान लई। इत्थे गुरु अर्जन साहब कहते भलो भयो साडे लई चंगा हो गया, प्रै कहया मानिया मैं अपने परमात्मा पति वाहिगुरु दा आखा मान लिया, मेरे लिए चंगा ही होया। हुण पति ने आखिया की सी जो मैं मान लिया? प्यारे पति परमात्मा ने आखिया भी वेख, एक ते है दुनियावी पत्नी तेरी औरत, एक है माया रूपी औरत। जे माया रूपी औरत तैनू दुखी करेगी तो याद रखी दुनियावी पत्नी भी फिर दुखी करेगी। जेड़ा बंदा माया तो दुखी है वो अपनी पत्नी तो भी दुखी है। क्यों? उन्होंने हुण खर्चा नहीं मिलता, वो टंग के मोढे ते परस कहती मैं चली पेकिया नू तू खसमा नू खा। वो हुण माया तो भी दुखी है ते बाहरी तौर ते पत्नी तो भी दुखी है। ते सतगुरु कहते जे तू परमात्मा पति दा आखा मन लवें
देख माया तैनू दुखी करना छड्ड देगी। हुण होएगा कि वो पति अपनी पत्नी नू संतोख, सहज ते सच दा शिंगार करन लई प्रेरेगा। ये प्रेरणा सानू गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच सतगुरु गुरु नानक साहिब ने भी बख्शी। सतगुरु बख्शिश करके बचन झोली पाउंदे ने। जाए पुछों सुहागणी, तुसी राविया किन्नी गुणी। सतगुरु कहते एक बच्ची ने विआहे जाना है, चंद दिनों बाद उन्हें सुहाग भाग वाली हो जाना है, पति उहदे गृहस्थ जीवन विच आ जाना है। तो उहदे मन च चाह उठिया कि मेरे गुआंढ विच एक बच्ची विआह के आई है। पूरे मुहल्ले विच, पूरे पिंड विच चर्चे ने कि जिद्दां दी नौ फलाने दे घर आई है, किते रब सानू भी इदां दी नौ देवे। सतगुरु कहंदे इस बच्ची ने विआहे जाना सी। इन्हें सोचिया भी मेरे गुआंढ च विआह के आई बच्ची, इनू पति दा प्यार भी रज के मिल रहा है, दियोरां ते जेठां दा प्यार मिल रहा है, सस सहुरा भी रज के सत्कार दिंदा है। क्यों ना मैं भी जाके पुछां तां सही भैणे, मैं भी कल नूं विआहे जाना है। वो किहड़े गुण ने, वो किहड़ी क्वालिटी है जिहड़ी तू अपने जीवन विच टिका लई, जिहदे करके पति दा प्यार, सस सहुरे दा प्यार ते बाकी घर दे मैंबरां दा प्यार मिलदा है। ये बच्ची उस विआही हुई बच्ची दे घर चली गई। वो घर दे वेड़े विच निम दे पेड़ थल्ले बैठी सी। जाके कहंदी है भैणे मैं तुहाडे नाल दे गुआंढ दे घर चों आई हां। उन्हें बड़ा अदब सत्कार किया, आओ भगत की। कहंदी दस मैं तेरी की खिदमत कर सकां। वो कहंदी मैं खिदमत कराउण नहीं आई, मैं जीवन दा वो चज सीखण आई हां जेदे घर एक, जेदे करके एक बच्ची नूं सहुरे घर मान ते सत्कार मिल सकता है। अग्यों वो बच्ची दसन लई इको दम उत्साहत हुंदी है ते कहंदी है भैणे मैं तैनूं सब कुछ दसांगी कि सस सहुरे दा प्यार किवें मान सकदे आ, पति दा प्यार किवें मान सकदे आ। कहंदी दस। ते अग्यों हुण जो बचन करदी है, सतगुरु गुरु नानक साहिब ने बाणी च बख्शिश कीते। जाए पुछों सुहागणी, जाके पुछदी है सुभाग भाग वाली कोलों, तुसी राविया किन्नी गुणी। राविया माने माणिया, तुसी अपने पति दा प्यार किन्ना गुणा करके माणिया, मैनू भी दस दिओ। उन्हां अग्यों उत्तर दिंदी है, कहण लगी भैणे आ चंगे कपड़ियां करके पति दा प्यार नहीं माणिया जा सकता, आ बाहर दे हार शिंगार करके पति दा प्यार नहीं माणिया जा सकता। तीन गल्लां पल्ले बन लै, पति दा प्यार भी मिलेगा, घर दे बाकी मैंबरां दा भी प्यार मिलेगा। ये ते मन च संकल्प बना के घरों तुरी सी, शायद दसेगी भी फलाने ज्वैलर कोलों ज्वैलरी लिया के पाएगी तो पति बड़ा खुश होएगा, फलानी कंपनी का ब्रांडेड कपड़ा पाएगी तो पति खुश होएगा। ये मन का वो संकल्प सी। अग्यों उस भैन ने उत्तर दिता, कहन लगी जाए पुछों सुहागणी, तुसी राविया किन्नी गुणी। सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी। कहन लगी भैने मैं अपने जीवन विच सहज दा अते संतोख दा शिंगार कीता होया। मैं सहज विच टिकी हुई हां। सहज किस गल दा कि परमात्मा
जिवें तू मैनू रखेगा मैं तेरी रजा विच राजी हाँ। मैं सहज ले आंदा। दूजा हिरदे च संतोख ले आंदा है, जे मेरा पति दिहाड़ी 2 रोटियां कमा के ले आएगा मैं घर विच 1 रोटी ते गुजारा कर लवांगी। आ मैं संतोख बना लिया। सहज दा ते संतोख दा मैं शिंगार कीता होया है। ते अज बच्ची नूं विआउण तो पहला ना माता पिता दे अंदर संतोख है ते ना विआही जा रही बच्ची दे अंदर संतोख है। मां बाप विआउण तो पहला धी नूं ये देखदे ने कि जिस घर विच बच्ची नूं विआहे जाना है बच्ची दे सहुरे परिवार दी कमाई किन्नी कू है। ते विआही बच्ची देखदी है कि मैनू पैसा किन्ना को मिलेगा खर्चण नूं। संतोख ते विचों गवाच गया। हुण विआही होई बच्ची कहंदी भैणे एक तां जीवन च सहज रखिया, दूजा संतोख दा शिंगार कीता है। सहज संतोख शिंगारियां ते कहण लगी तीजा एक होर गुण है मिठा बोलणी। मैं जुबान तो मिठा बोलना भी शुरू कर दिता है। हुण संतोख भी होवे सहज भी होवे पर जुबान दे बोल मिठे ना होण जीवन तां भी तबाह है। मता ये सोचना कि ये गल्लां सिर्फ बच्ची वास्ते ने, बच्ची दे पति वास्ते भी ने। मिठ बोलना सुभाव उहदा भी होना चाहिए। वो कौड़े करेले की तरह सारी दिहाड़ी जुबान तो कौड़ा भी ना बोले, उहदे कोल भी मिठ बोलना सुभाव चाहिए। क्योंकि जो असी सामने वाले लाइफ पार्टनर तो एक्सैप्ट करते हैं वो साडे जीवन विच भी तो गुण होने चाहिए ने। जे पत्नी चों सहज भालदा है, तेरे जीवन च सहज है, तू तो सवेरे उठदे ही हबड़ तबड़ मचा दिना, घर च नेरी लियाई हुंदी है, तू तैनू भी जीवन च सहज चाहिए ते संतोख तेरे अंदर भी चाहिए। बड़ा प्यारा बचन है धन गुरु अर्जन साहब जी का। अपने हिरदे की सलेट ते लिख लवो, बिना संतोख नहीं को राजै। बोलो संगत जी, बिना संतोख नहीं को राजै। संतोख तो बिना राज नहीं बनना। कोई है बंदा जिहड़ा कहे भी मैं बड़ी माया कमा ली हुण मैं कमाउणी छड्ड दित्ती। संतोख आ जाए रज जाए गल वखरी है, वरना मरदे दम तक बंदा माया ही माया पुकारदा है। माया मनो ना वीसरै मंगै दम्मा दम। हर एक दम नाल हर एक सवास नाल कहंदा माया। वो बच्ची कहंदी भैणे पहला जीवन च संतोख लिया, दूजा जीवन च सहज लिया, तीसरा जुबान तो सच बोलना शुरू कर दे, वेखी पति बड़ा प्यार देगा। सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी, जुबान तो मिठा बोलना शुरू कर दे। ते एक होर बचन है बाणी चाहिए सतगुरु दा, सत संतोख सदा सच पल्लै, सच बोले फिर भाए। ज्यों ज्यों सच बोलती है त्यों त्यों पति नूं पाउंदी है। हुण पति ये चाहे कि पत्नी मेरी सच बोले ते आप पत्नी नूं एक भी सच ना दसे, तो दसो फिर किवें गल चलेगी। सवेर तो लैके शाम तक किन्ने पैसे कमाउंदा है, कदे पत्नी नूं सच्चो सच नहीं दसदा, पड़दा रखदा है। ते पत्नी नूं कहंदा भी तू मेरे सामने सच बोलिया कर, तू झूठ क्यों बोले। जे दूसरे तो सच दी भावना अपने अंदर बना के बैठा है
ते आप भी सच विच टिक। घर विच ते दुकान ते नौकर रखे है, सारी दिहाड़ी नौकर नूं अपनी अख दी लेंस नाल तकदा है, मकसद कि मेरी दुकान ते मेरे कारोबार ते काम करदा नौकर वफादार होवे, ईमानदार होवे, वो बेईमान ना होवे। पर ईमानदार नौकर दे सामने सारी दिहाड़ी कारोबार च आप बेईमानियां करे तो दसो नौकर किन्ने कु दिन ईमानदार रह जाएगा। वो नौकर ओदे कोलों ही बेईमानी सीख के एक दिन ओनू ही थुक ला के निकल जाएगा, फिर सोचेगा भी 25 साल मेरे कोल रहा, मेरे नाल कर की गया। वो भाई तेरे कोलों ही सीखिया वो बेईमानी, तू ही सिखाई अपने कोल रख के। नौकर ईमानदार चाहिदा है, आप सारी दिहाड़ी ओदे सामने बेईमानियां करदा है। पत्नी ईमानदार चाहिदी है, आप सारी दिहाड़ी बेईमानियां करदा है। सतगुरु कहंदे ने सत संतोख सदा सच पल्लै, सच बोले फिर पाए। ज्यों ज्यों सच बोलेंगी भैने फिर पाए, पति नूं पा जाएंगी। इसलिए जुबान तो सच बोलिया कर, सच किया कर, सच सुनिया कर, संतोख हिरदे विच रख लै। अज दे शब्द दे रहाओ वाले बंद विच धन गुरु अर्जन साहब फरमाउंदे ने, भलो भयो कहिया मानिया, चंगा होया मैं प्यारे परमात्मा दा आखा मान लिया। मेरे भाग जाग पे कि मैं प्यारे परमात्मा दा आखा मान लिया। आखा मनन नाल होया कि सूख सहज इस घर का जानिया रहाओ। सूख दे खखे थले औंकड़ है, सहज दे जज्जे थले औंकड़ है, अते अगला लबज है इस घर का। घर दे रारे थले औंकड़ नहीं आया क्योंकि घर दे नाल संबंध की पद आ गया कक्का। का के की दा दे दी जदों संबंध की पदा आ जाएगा तो औंकड़ हट जाएगा। ये पंजाबी दी व्याकरण दा नियम है। सतगुरु कहंदे एक सुख ते एक सहज, जेड़ा मेरे घर दा सी वो मैं जान लिया। सूख सहज इस घर का जानिया, कि सानू अपने घर दे सुख दा नहीं पता। सतगुरु कहंदे नहीं पता, घर दे सहज दा नहीं पता, पातशाह कहंदे नहीं पता। एक बचन है बाणी दा, सतगुरु कहंदे जे साडे कोल सुख मंगण आया है ते गल पल्ले जान लई। जे सूख सहज इस घर का जानिया दी गल समझनी है रहाओ वाले बंद दी ते सिखा। गुरु नानक साहब कहंदे ने सुख मंगण आए हैं, सुख नहीं मिलणगे, नाल दुख भी मिलणगे। तू कहना ना पातशाह मैं ते सुख मंगण आया ते सुख शांति मंगण आया, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। पातशाह कहंदे ना, सुख भी मिलणगे नाल दुख भी बराबर दे मिलणगे। तुसी कहोगे भी एक ही गल आखी जा रही है, वो भी गुरु तेग बहादुर साहब की गोद में बैठ के आखी जा रही है। हाँ, बड़े ध्यान नाल और कन खोल के सुनना। सुख मंगांगे गुरु कोलों, सतगुरु कहंदे नाल दुख भी मिलणगे। असी कहिए भी फलाने बंदे नूं मैनू एक सिक्का दे दे, पर सिक्के दा मैनू एक पहलू चाहिदा है, दूसरा पहलू नहीं चाहिदा। सिक्के दे ते दो पहलू ने। हुण जे एक पासे दा सिक्का लेना चाहुंदा तेरे किसे काम दा नहीं। सिक्के दे ते दो तरफ होणगियां, दो साइडां होणगियां। जे दिन है तो रात भी होएगी, जे सुख है तो दुख भी होएगा। देखो गुरु नानक साहब का बचन, सतगुरु कहंदे जे सिखा तू साडे कोल सुख मंगण आए हैं, तो गुरु नानक साहब कहंदे साडियां नजरां च निरी झख मारदा है। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगै सुख,
जे तू दुख छड्ड के सिर्फ सुख मंगण आया है तो गुरु नानक साहब कहते निरी झाकी मार रहे हैं, क्योंकि सुख मंगेगा नाल दुख आउणगे। ये अटल सच्चाई है दुनिया की। जे सोच के बैठे हैं कि मैं पुत विआह लिया, घर नौ ले आंदी तो मैं सुखी हाँ, पातशाह कहते जो सुख है तो नाल दुख भी आया है, तैयार रही। जे तू कहें कि मैं कारोबार वड्डा कर लिया तो मैं सुखी हो गया, पातशाह कहते तैयार नहीं, नाल दुख आएगा। नानक बोलन झखना दुख छड्ड मंगे सुख, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। दुख ते सुख दो कपड़े ने रब वालों दिते हुए, बंदे नूं पाउणे पैणगे। सदा दुनिया विच किसे कोल सुख नहीं रहा। 72,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है गुरु नानक साहब ने। पानी दे जहाज का सफर वखरा है, नाव का सफर वखरा है। कि सतगुरु नूं जिंदगी दे सफर च दुख नहीं मिले? रेत अक आहार कर रोड़ा की गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या, किड्डे दुख ने तन दे। सतगुरु कहते तन दे दुख लई तैयार नहीं, जे सुख है तो दुख च तब्दील होएगा होएगा। ये अटल सच्चाई है। और जे तू सुख मंगण आए हैं तो याद रखी उहदे नाल बराबर दा दुख भी मिलेगा। तो सतगुरु ने फिर ये भी दसिया भी जे दुख आ जाए उहदे नाल फाइट किवें करनी है। सुख आया तो रब दी रजा विच राजी रह के उहदा शुक्र किवें करना है, ये भी बाणी ने समझाया। तो सतगुरु कह रहे ने बख्शिश करके बचन झोली पाउंदे ने, सूक सहज इस घर का जानिया, मैं अपने हिरदे रूपी घर दा सुख जान लिया ते सहज जान लिया। बाहर दे घर दा सुख ते बंदा जानदा है, पर हिरदे रूपी घर दा सुख नहीं पता की है। बाहर दा सुख ते पता है, कहंदा कमाई वध गई मैं सुखी हो गया, गड्डी वड्डी आ गई मैं सुखी हो गया, घर छोटा सी वड्डा हो गया सुखी हो गया, छोटा होर घर सी होर वड्डा बंगला हो गया सुखी हो गया। पातशाह कहंदे नहीं, दुख नाल नाल चलणगे। जे धुप है ते छां आएगी जरूर, जे दिन चढ़े है रात आएगी जरूर। जे सुख है ते दुख आएगा जरूर। चेता रखी जे दुख है इन्हें वापस सुख विच जरूर तब्दील हो जाना है। पर गुरु दी टेक रखेगा, फिर गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे तैनू अंदरों इन्ना को समर्थ बनावांगे कि तेरे तन ते दुख होएगा, पर तू दुख नू दुख मन्नेगा ही नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये कदों? जदों गुरु तेरे अंदर दी विल पावर स्ट्रोंग कर देगा, फिर तू अंदर दा सुख जान लेगा। अंदर दा सुख है सतगुरु दी बाणी, अंदर दा सुख है परमात्मा दी भगती बंदगी ते इबादत, अंदर दा सुख है संतोख, अंदर दा सुख है मिठा बोलना। दसो एक बंदा लियाओ जेड़ा कहे कि मैं जुबान तो मिठा बोलिया सी ते मिठा बोल के मैं दुखी हो गया, कि कोई मिलेगा? नहीं मिलना। पर उसके बावजूद भी बंदा मिठा नहीं बोलना चाहता। मिठा बोल के ना तू खुद दुखी होएगा ना तेरा लाइफ पार्टनर दुखी होएगा, फिर भी तू मिठा बोलना नहीं चाह। हुण तू पत्नी नू दुखी करके करेले की तरह कौड़े बोल बोल के ते तू कहें कि मैं सुखी हो जावांगा, सुपने च भुल जाए। तो सतगुरु कहते ने पहला आप मिठा बोल,
अंदरों सुखी हो जाएगा। आप संतोखी हो, अंदरों सुखी हो जाएगा। अपने अंदर सहज लेके आ, अंदरों सुखी हो जाएगा। सूख सहज इस घर का जानिया, इस घर का, इस हिरदे रूपी घर दा मैं सुख भी जान लिया ते आत्मक अडोलता दा सहज भी जान लिया। वरना सारी जिंदगी लंघ जाती है, बंदा अंदर दा सुख लभदा थक जाता है, मिलता कोई नहीं। क्योंकि दौड़ ते सारी बाहर दे सुख दी है। 12-12 घंटे एक लत्त ते खड़ो के बंदा दिहाड़ी काम करदा है, काहदे लई? बाहरों सुखी हो जावां, अंदर दे सुख लई 15 मिनट बैठ के जपजी साहब दा पाठ करन लई तैयार नहीं, जेड़े अंदर दा सुख मिलना। ते बाहर दे सुख ने ते दुखी करना ही करना है। क्योंकि एक लत्त ते हुण 12 घंटे खड़ो के दौड़दा है, ते जदों घरे आएगा शाम नूं ते थकिया टुट्टा डिगेगा ते दुखी ते होएगा। पर जे 15 मिनट चौंकड़ा मार के ईमानदारी नाल जपजी साहब दी बाणी दा पाठ कीता होएगा, अंदरों सुखी होएगा। अंदर दे सुख ने दुख विच कदे तब्दील नहीं होना, बाहर दे सुख ने रोज दुखां विच तब्दील होना है। सतगुरु कहंदे आ मैं तैनू अंदरों सुखी कर दियां, तैनू अंदर दे सुख बारे जना दियां, ताकि जेड़ा अंदरों सुखी हो जाए वो फिर आरे दे दंदियां थल्ले भी दुखी नहीं हुंदा। सूख सहज इस घर का जानिया, रहाओ शब्द दी पहली पंक्ति। मीठी आग्या पिर की लागी, सतगुरु कहंदे ने प्रभु पति दी आग्या जदों तो मैनू मिठी लग गई। मिठी लफ्ज बाणी विच बड़ी वेरा आया है, ते आपां एक लफ्ज मिठी वरतदे हां, पता किथे? फलाने दी मिठी याद विच समागम कीता जा रहा है। हुण मिठी याद विच कि वो च खंड घोली गई है जिहड़ी मिठी हो गई है। हो सकता है जिहदी मिठी याद च प्रोग्राम किया जा रहा होवे वो खुद शुगर नाल मरिया होवे, ते क्या ही जाएगा भी मिठी याद विच। हुण मिठी दा अखरी अर्थ है प्यारी। हुण प्यारी लफ्ज वरतन की जगह ते मिठी लफ्ज वरत लिया गया। इत्थे गुरु अर्जन साहब कहंदे मीठी आग्या पिर की लागी। पिर माने परमात्मा पति। गुरु की कृपा नाल जदों तो मैनू प्यारे परमात्मा पति की आग्या मिठी लगन लग पई, प्यारी लगन लग पई। रब की रजा जदों मैनू प्यारी लगन लग पई, फिर की होया? सौंकण घर की कंत त्यागी। सौंकण इते साडे घरां विच वरतिया जाण वाला आम लफ्ज है ना, सौंकण। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने जदों मैनू रब की रजा जीव इस्त्री नूं प्यारी लगन लग पई ते मेरे प्यारे पति परमात्मा ने की कीता? मेरे हिरदे दा घर मल के बैठी सी मेरी सौंकण, जेड़ी सौंकण मैनू पति नाल नहीं सी मिलन दे रही। वो सौंकण कौन सी? माया। माया रूपी सौंकण मेरे हिरदे दा घर मल के बैठी सी, मैनू प्यारे पति वाहिगुरु नाल मिलन नहीं सी दिंदी। तो हुण होया कि सौंकण घर की कंत त्यागी। कंत प्यारे परमात्मा ने मेरे हिरदे रूपी घर चों सौंकण नूं त्याग दिता, सौंकण माया नूं लांभे कर दिता। ते जदों तो हिरदे रूपी घर चों माया लांभे हो गई, मेरा प्यारे परमात्मा पति वाहिगुरु नाल गूढ़ा प्यार पै गया। बंदा घर बनाउंदा रीझां नाल,
ਤੇ घर ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ घर ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮਕਸਦ, ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ घर ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਲਿਆ, परमात्मा ने भी तेरे शरीर का घर बड़ियां रीझां नाल बनाया है। रब ने भी बंदे दा शरीर का घर बनाउण लई बड़ियां रीझां लाइयां ने। कमाल कर दी रीझां लाउण लगिया। किवें अखां नूं देखण दा काम दे दिता, किवें कान दी हड्डी नूं सुणन दा काम दे दिता, किवें 2.5 इंच चमड़े नूं जीभ नूं बोलण दा काम दे दिता, पैरां नूं तुरन दा काम दे दिता, हत्थां नूं काम करन दा काम दे दिता। बड़ियां रीझां नाल बनाया। कमाल दी गल है, सारा शरीर थक जाए रब ने होर रीझ लाई, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਰੀਝ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਆ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 30-40 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੀਟ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ 80 90 100 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ सारा शरीर का घर बनाने लई रीझ लाई परमात्मा ने, तू बाहर का घर बनाने लगिया रीझां लाइया, ड्राइंग रूम ते रज के रीझां पूरियां कीतियां, ते परमात्मा दे ने भी तेरा हिरदा रूपी घर बनाया। पर इस ड्राइंग रूम विच तू किन्ना गंद पा दिता। किते हिरदे च नफरत भर लई, किते ईको, किते ईरखा, किते जैलसी भर लई, किते अंकार भर लिया, किते कौड़े बोल भर लए। ते दस, जिस हिरदे रूपी ड्राइंग रूम विच इन्ना कुछ भरिया होवे, उत्थे परमात्मा वाहिगुरु किवें आके बैठेगा। तेरे घर दे ड्राइंग रूम विच कोई चीज चंगी ना होवे, तेरा मित्र आके कहंदा आ हटा दे इथों, ये चंगा नहीं लगदा। तू ते अपने घर दे ड्राइंग रूम विच शोकेश विच शराब दीयां बोतलां सजा के रखियां ने। पुछया कादे लई? कहंदा जी मैं नहीं पींदा, आए गए लई रखियां ने। इहदा मतलब तू ये संकल्प बना लिया भी तेरे घर जेड़ा आवे वो शराबी आवे। चाहिदा ते इह सी कि अपने घर दे ड्राइंग रूम विच बाणी दी पोथी लैके पहुंचदा, जेड़ी पोथी तेरा जीवन भी सवारदी ते किसे आए गए नूं भी प्रभावित करदी। तू घर दे ड्राइंग रूम विच ओनू रखिया जेड़ी तेरे रिश्तेदारां दा भी जीवन डूब गई ते तिन्नू भी तबाह कर गई। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने, सौंकण घर की कंत त्यागी, कंत परमात्मा ने हिरदे रूपी घर विच बैठी माया रूपी सौंकण नूं त्याग दिता, अंदरों बाहर कढ दिता माया दी सौंकण नूं। हुण इह बंदा उस माया दे हथों खाधा नहीं जाएगा। जेड़ा बंदा माया नाल अंदरों सड़िया होवे ना, उहदे मत्थे ते 3 विंगियां लकीरां बनदियां ने, उहदे मत्थे ते त्योरडियां पैंदियां ने। अगला शब्द इसे गल नूं बयान करदा है,
जिहड़ा भाई साहब ने पढ़िया वो कल विचार अधीन है। माथे त्रिकुटी, मत्थे दियां 3 लकीरां। कई जने मत्थे ते हथ फेर के देखते किते मेरे मत्थे ते नहीं पैंदियां, किते मैं ते माया नाल अंदरों नहीं सड़िया होया। क्योंकि अंदर दा साड़ा बाहर प्रगट होएगा। बंदा अंदरों गुस्सा हुंदा है, अखां लाल हुंदियां ने, क्योंकि बॉडी ने ते बाहर जो कुछ अंदर भरेगा बाहर रिएक्ट करेगी बॉडी। बुखार अंदर चढ़े बाहर फीवर आएगा, शरीर तपेगा। सौंकण कर की कंत त्यागी, प्रै सुहागण शिंगार करी। सतगुरु कहते ने प्रै सुहागण। प्रै माने प्यारा परमात्मा, सुहागण माने सुहाग भाग वाली। प्यारे परमात्मा ने मैनू सुहाग भाग वाली बना लिया, शिंगार करी। तो हुण मैं जिहड़ा शिंगार कीता है प्यारे परमात्मा दा ही कीता है। भाव प्यारे ने सुहागण बना के मेरे आत्मक जीवन नू शिंगार दिता है। ये शिंगार किदां दा है? सन 1621 नू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कश्मीर की धरती ते पहुंचे। बादशाह जहांगीर अपनी पत्नी नूर जहां दे नाल, वो भी कश्मीर की धरती ते शालीमार बाग दे इलाके विच बैठा है। सामने दूजा बाग है, गुरु हरगोबिंद साहब बैठे ने। नूर जहां, सारे जहां दा नूर। हुण इतिहासकारां ने लिखिया है कि साडे देश विच नूर जहां तो सुंदर औरत उस वक्त दे इतिहास विच किते नहीं सी। एडी सोहनी सी वो। नूर जहां, जहां दा नूर, सारे संसार दा नूर। उहदा नां ही ये रखिया गया। अत दी सुंदर नूर जहां कहती है अपने पति नूं, बादशाह तुसी एडे वड्डे देश के बादशाह हो, तुहाडे कोल कोई नहीं। उस सामने बाग विच कौन आया? लोग वतीरा घत के जा रहे ने। जहांगीर बादशाह गर्दन नीवी करके कहंदा गुरु हरगोबिंद साहब ने। खिंदी मैं भी जाके मिलती हाँ। इन्हें की कीता? गुरु हरगोबिंद साहब नूं मोहण वास्ते, इहदी उम्र 28 सालां दी सी। गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र उस वक्त 26 सालां दी सी। 1595 का साहिबां का प्रकाश है ते 1621 1621 नूं सतगुरु कश्मीर बैठे ने। 26 साल साहिबां की उम्र है। थे नूर जहां ने हीरियां नाल जड़िया होया लहंगा पाया, एडा कमाल दा लहंगा। ते पिछे 16 जनियां गोलियां नाल लईयां ने, जिहड़ियां मगरों लहंगा चुक के तुर रहीआं ने। बेअंत शिंगार कीते ने, गहने पाए ने, ते गुरु हरगोबिंद साहब दे सामने आई है। मकसद अपनी सुंदरता दे नाल, तन ते पाए गहणियां दे नाल, अत दे सुंदर लहंगे दे नाल मैं गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं मोह लवां, अपने कब्जे च कर लवां। देखो ये इतिहास सिंगला दीप दे राजे दे नाल, राजा शिवनाभ दे नाल गुरु नानक साहब दा भी जुड़िया होया है। जदों पातशाह ने कहा सी गाछों पुत्री राजकुमार, इत्थे हुण जदों नूरजहां साहिबां दे सामने आई है तो सतगुरु कहंदे बेटा ऐसा शिंगार कर पुत्री खुदाए मनाए। धीए आ शिंगार किसे काम दा नहीं, इदां दा शिंगार रब दे प्यार दा कर कि खुदा नूं मना लवें। बेटा ऐसा शिंगार कर पुत्री खुदा मनाए, ताकि तू खुदा नूं मना सकें, रब नूं मना सकें। जदों नूरजहां ने तकिया कि मेरे तन की सुंदरता जिहड़ी रब ने दिती है
ਅਤੇ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਤ ਹਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾੜਾ ਹਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ 90% ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਉ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੈ ਖਿਜਮਤਦਾਰ। ਹਉ ਮਾਨੇ ਮੈਂ, ਬੰਦੀ ਮਾਨੇ ਦਾਸੀ। मैं प्यारे परमात्मा दी दासी बन गई। खिजमतदार, खिजमतदार माने सेवादार नहीं, मैं सेवादार नहीं बन गई। बंदी माने दासी बन गई अपने वाहिगुरु पति दी। ओ अविनाशी अगम अपार, वो परमात्मा कदे नाश होने वाला नहीं। अगम पहुंच तो परे है, अपार बेअंत है। ले पक्का प्रे चलू पाए, मैं अपने हत्थां च पखा लैके प्यारे पति परमात्मा दे चरनां च खड़ो के चलां। हुण बाणी की सिखाउंदी है कि तू दुनियावी पति ते पत्नी दा जीवन भी जीना है, प्यारे परमात्मा नू पति बना के ओदी जीव स्त्री बन के भी जीवन जीना है। इत्थे पातशाह कहंदे तू प्यारे पति परमात्मा दे चरनां च खड़ो के ओदी लई पखा झल। पखा झल्लण तो भाव हुण रब नू पखा भला कौन झल देगा, जिहड़ा सारी कायनात नू आप रोज पखा झल रहा है। रब नू पखा झल्लण तो भाव है ओदी भगती ते इबादत बंदगी कर, ओदे नाल मिलाप कर। भाग गए पंचदूत लावे, जदों मैं पखा झलिया भाव भगती इबादत बंदगी कीती, भाग गए पंचदूत, पंजे विकार दौड़ गए। लावे, लावे कहंदे ने फसल वड्डण वाले मजदूरां नूं, जिहड़े पंज विकार मैनू अंदरों वड रहे सन, वो लावे अंदरों भज गए। ना मैं कुल ना शोभावंत, पातशाह कहंदे ने ना मेरी कोई उच्ची खानदान नहीं है, ना मैं कोई खानदानी बंदा, भाव मेरा खानदान उच्चा नहीं, अते ना शोभावंत, ना मेरी कोई शोभा, मैं कोई चंगा काम नहीं किया, मेरी वडियाई किते नहीं। क्या जाना क्या पानी कंत, पता नहीं मैं परमात्मा वाहिगुरु पति नू चंगी किवें लग गई कि उन्हें मैनू अपना बना लिया। मोए अनाथ गरीब निमानी, मैं अनाथ हाँ, मेरा कोई मालक नहीं। गरीब निमानी, मैं गरीबनी जई निमानी जई हाँ, पर वाहिगुरु ने मेरे ते तरस कीता। तरस कीता ते किवें कीता, कंत पकर हम कीनी रानी, मेरे प्यारे परमात्मा कंत ने मेरी बांह पकड़ के मैनू रानी बना दिता। वाहिगुरु ने मेरे ते तरस कीता, मैनू रानी बना दिता। जदों एक दुनियावी पत्नी पति दे आखे विच जिंदगी जींदी है ते पत्नी रानी है ते पति राजा बन गया। ते जे एक दूसरे दा आखा ही नहीं मनना, गल ही नहीं मननी, फिर दोनों ही जमदूत ने सवेरे उठ के एक दूसरे नू खाना शुरू कर देंदे ने। अगला बचन सतगुरु अखीरले पदे च फरमाउंदे ने, जब मुख प्रीतम साजन लागा, जदों
वो सज्जन परमात्मा वाहिगुरु मेरे मुखड़े नाल लग गया। भाव जदों मेरा वाहिगुरु नाल प्यार पै गया। सूख सहज मेरा धन सुहागा, फिर मेरे अंदर आत्मक सुख, आत्मक अडोलता पैदा हो गई। धन सुहागा, मैं धन भाग वाला हो गया, चंगे भागां वाला बन गया। कहो नानक मोरी पूरन आसा, हे नानक आख परमात्मा ने तरस किया, मेरी आस पूरी हो गई। ते आस की पूरी हुई? सतगुर मेली प्रभ गुण तासा, सतगुरु ने मैनू गुणा दे खजाने परमात्मा नाल मिला दिता। ये मेरी आस पूरी हो गई। सतगुरु ने मैनू वाहिगुरु पति परमात्मा नाल मिला दिता। जेड़ा वाहिगुरु पति कदे किसे नू दुखी नहीं करदा। भैणे जे तू दुनियावी पति तो दुखी है, रब नू पति बना लै। परमात्मा पति कदे किसे नू दुखी नहीं करदा। इन्नी कु सेवा प्रवान करनी। पवित्र बाणी चों विचारां सांझ करदियां होइयां बेअंत भुल्लां मेरियां जान मेरी झोली पा देनियां। बचन सतगुरु दी बाणी दे जान हिरदे दी झोली वसाउणा। कोटान कोटान शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। आप समूह संगत दा तह दिलों धन्नवाद जो बड़े एकाग्रचित होकर के साहिबां दे बचन श्रवण करदे हो। सबना दा धन्नवाद। असीस बख्शो, फतेह परवानो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।